अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मीरपुर ख़ास के मुज़ाफ़ात में एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जहां जोगी रहते हैं। कुछ और राज हैं, वो क्या है? बहुत छोटा सा केचुए की तरह नजर आ रहा है। ये कौन सा सांप है? ये सांप वो होता है सरदले मुताबला सब सांपों का सरदार पीर गुगावा। जोगी सपेरे जिनकी जिंदगी सांपों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सांपों को पकड़ने वालों की जिंदगियों के राज क्या है? प्यारे जोगी साहब, ये कब से ये सांपों को पकड़ने का सिलसिला आपका शुरू ये हुआ? सर मखलूत पैदा हुआ उधर से लेकर हमारा खानदानी पेशा है, आज नए से नहीं सीखा है। ये गिदड़ सिंगी क्या चीज होती है? क्या काला सांप 100 साल के बाद इंसान बन जाता है? हथजोड़ी क्या होती है? इनकी जिंदगी, इनका रहन सहन कैसा है? ये सारी चीजें, इनकी जिंदगी के राज क्या है, आप जान पाएंगे हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो हमारी जो रिवायती वीडियोस होती हैं उनसे थोड़ा सा हटकर है, तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। इस वीडियो में आप जो मनाजिर और गुफ्तगू सुनने जा रहे हैं, इससे हमारा या आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। ये एक जोगी ख़ानदान की नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली रिवायात और अकायद हैं, जिन्हें साइंसी या आम मुशाहदाती इल्म से साबित नहीं किया जा सका। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम एक जोगी के ख्यालात और उसके विरासती इल्म को बग़ैर किसी तब्दीली के आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप खुद इस पर गौर कर सकें। तो आइए मिलते हैं अब ऐसे जोगी से जिनका ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल गुज़श्ता कई 100 साल से पेशा सांप पकड़ना है। सांपों के बारे में ऐसी हैरत अंगेज़ मालूमात जो इससे पहले शायद आपने बहुत कम सुनी या बहुत कम देखी हो। तो उन सारे राजों से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। सांप कैसे पकड़ा जाता है, सांप पकड़ने वाले सपेरों के बच्चे वो सांपों से किस तरह खेलते हैं, गिदड़ सिंगी क्या है, हथ जोड़ी क्या है, सांपों की मुख्तलिफ अक़साम, उनके नाम क्या है, और सबसे अहम एक आखिरी सवाल जो मेरा होगा इन जोगियों से कि क्या सांप 100 साल के बाद इंसान बन जाता है? तो क्या है फिल्मी हकीकतें और क्या है असली हकीकत, ये सब आज आप जान पाएंगे हमारे सामने मौजूद प्यारे जोगी से। तो मोहतरम नाजरीन, प्यारा जोगी हमारे साथ है। तो सबसे पहला तो हमारा यही सवाल होगा, प्यारे साहब, प्यारे जोगी साहब, ये कब से ये सांपों को पकड़ने का सिलसिला आपका शुरू ये हुआ? सर मखलूत पैदा हुआ उधर से लेकर हमारा खानदानी पेशा है, आज नए से नहीं सीखा है। ये लेकर जैसे मदारी वाला खेल नहीं बनाया, हमारा जादी पुश्ती इसी से काम है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो भी खानदानी यही काम किया, खेती बाड़ी वाला काम नहीं है। ये मजला करना, ये सांप दिखाना, ये लेकर इसी से हमारा जादी पुश्ती काम। तो ये मतलब मैं कहूँ 100 साल से, 200 साल से, या कितने 100 नहीं साल? साईं, ये मखलूत पैदा हुई उधर से, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से? ऊपर से खानदानी पेशा ये है। जैसे एक मंगनियार होता है जो ढोल बजाता, शादी के अंदर तबला बजाते, तो जैसे वो तबलों का काम है, तो हमारा यही काम है सर। हमारा ये नवा नहीं सीखा है, हमारा जादी पुश्ती काम है। क्या सांप आपको काटता नहीं है? हाँ सर, काटता भी है। अच्छा, हाँ काटता है। फिर हमारे पास उसकी चीज़ होती है, मन का होता है। मन का हम उसके ऊपर लगाते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, इंजेक्शन टीका नहीं लगाएगा, कोई अमेरिका दवा नहीं खाएगा, हम अपना खुद अपने इल्म से भी अपन उसका जहर खत्म कर देगा। तो चलें जी, ये मन का क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। हाँ लेकिन मुझे ये बताएं, जो सांप आप पकड़ते हैं जी। तो ये कहाँ, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में, कहाँ से पकड़ा जाता है? साईं जिधर बड़ा सांप कहाँ होता है तो फिर कोई मंगाते, तुम वहाँ जाते, उधर से नुकसान वाले सांप है तो वहाँ पे पकड़ते। हमारे को जहाँ देखा, जैसे किसी को चोर को चोरी मिल गई तो उठा लिया। हमारे को सांपों से काम, जिधर मिला उधर भी हम तो पकड़े। आपके हाथ में 2 सांप हैं, एक सांप ये बड़ा मोटे वाला और ये एक बहुत छोटा सा केचुए की तरह नजर आ रहा है। ये कौन सा सांप है? ये सांप वो होता है सरदले मुताबला सब सांपों का सरदार पीर गुगावा। सही। गुग्गे पेड़ के पूरे सांप है, बात बला है जो लेकर उसके शागिर्द है। अच्छा।
उसका क्या काम था, तो उसकी जुबान ही नज़र पहुंचती, उधर कोई उसको जहर असर नहीं करते। अच्छा। फिर ये सांप जो छोटा वाला मेरे हाथ में उल्टे हाथ के अंदर है, ये सांप क्या किया, तो फिर छिप के क्यारी में उसको काटा, उधर नहीं जुबान पहुंची, नहीं उसका लेकर नज़र पहुंची। तो ये उस्ताद की इसको लेकर बददुआ दिया हुआ, ये जो निशान है, ये जो इसको बददुआ दिया, तो ये कभी सीधा नहीं चलेगा, ये उल्टा चलेगा। यानी कि ये वो सांप जिसके बारे में हमने सुना है कि बेमुर्शिदा सांप। बेमुर्शिदा लुंडी जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये लुंडी है, लुंडी बेमुर्शिदा है, ये सांप। बेमुर्शिदा, ये लुंडी, ये और ये खतरनाक होता है। खतरनाक है ये। अच्छा। ये अपने पीर मुर्शद की भी नहीं तो खलगत की कहाँ से? सही सही। और ये वाला जो सांप है, ये कौन सा है? खटियान सांप है, ये पहाड़ी का, ये बलूचिस्तान इलाके का, जैसा पहाड़ी है सकत ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पहाड़ी इलाके का है। तो ये काटता है ये? ये काटता है ना सर। अच्छा। पर ये तो हमारी ऐद में किसको 2.5 महीने की ऐद देते, किसको 1.25 महीने की देते, किसको 2 महीने की देते, किसको 6 महीने की देते, किसको साल की भी देते। फिर उसके वायदे पे अगर उसको छोड़ना पड़ता है। अच्छा, ये यानी कि सांप है, आपने इससे वादा लिया हुआ है, वायदा किया हुआ 2 महीने 3 महीने आप काटेंगे नहीं। इसको पिलाना खिलाना। तो ये खाता क्या है ये सही अंडा भी पीता है, मछली भी खाता है, छोटा गोश्त भी खाते हैं। अच्छा। फिर जंगल का तो शेर जानवर जो मर्जी है वो खाते हैं। चूहे भी खाते हैं? हाँ, चूहे भी जंगल में खाते हैं, लेकिन हम कहाँ से चूहा पकड़ के दे सर? सही, सही, हम तो ये जो मिलता हुआ चीज है वो उसको हासिल करते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जोगी साहब, मुझे ये बताएं, शीशनाग जी, काला सांप जो फन वाला होता है, जी जी, तो क्या ये सांपों का बादशाह होता है? हाँ, एक वासिंग होता है, एक काला सांप होता है। अच्छा। वो 100 साल से इंसानी रूप भी बनाता है, कोई बेल का भी रूप करते हैं, किसी भी रूप में आ जाता है, किस रूप में भी आ जाता है। वो होता है, वो काटता नहीं, वो से आंसू गैस जो चलाते गवर्नमेंट के अंदर, झगड़ा फड्डा हो जाता है। हाँ हाँ। वहाँ पे जो सारा धुआं हो जाता है, जैसे वो उसकी खाली उसके मुंह की आस निकलती, जैसे बम गोले की निकलती, ऐसे उसकी आस से इंसान उसका अंदर जल जाएगा, धुआं निकलता है। धुआं निकलता है। तो वो वासिंग सांप होता है, वो देह पे रहता है, वो खानदानी एक जगह पे रहते हैं, उसको बोलते कहते हैं तो वो वासिंग है। वासिंग मतलब वो बादशाह उसको कहते हैं? है, वो बादशाह सांपों का सरदार है, वो खानदान है। तो वो सांप जो है वो आप कह रहे हैं कि 100 साल के बाद वो इंसान बन जाए या कोई भी मखलूक बन सकता है। तो वो यहाँ अपने इन इलाकों में है या कहीं है? 2-3 जगह, एक हैदराबाद में पकड़ा था गिंजे टिक्कर पे। अच्छा। एक इधर बिट बासुनी, अच्छा, वहाँ पे पकड़ा था। एक नंगर पारकर में पकड़ा था। सही। आई लेकर अभी ये काले सांप भी है, काले सांप भी उसकी खानदान है। अच्छा अच्छा अच्छा। और शीशनाग, ओ तेरी, ओ अच्छा। तो ये काला सांप है, इसका फन होता है, ये फन वाला सांप है। ओ, ये इसका फन आ गया।
इससे पहले कि हम गिद्दड़ सिंगी और हथजोड़ी वगैरह देखें और उनके बारे में राज जानें, मेरा प्यारे से सवाल होगा कि ये इनके सांपों के कुछ मखसूस नाम और इनकी किस्में होती हैं जो ऑफ एयर में पहले मैं सुन चुका हूँ और बड़ी दिलचस्प लगी। वो प्यारा, वो जो नाम बताए थे आपने सांपों के, बलाओं के, मुख्तलिफ सिंधी में थे वो या आपकी अपनी ज़ुबान में थे, वो क्या थे, वो ज़रा बताएं। तो सिंधी में ऐसे हुआ, वो काला पीला तलियर बाछर इनकी झिरकी ताड़ पताड़ कोरकन लुंडी लुंडकार खान खप्पर बाछर कुंभारी लुआरी सोनारी झंडर भूरी। सांप का नस्ल होता है, सांप की खानदानी है। लेकर कोई किधर से निकल आया, उसका पाँव देखा हमने, जब उसके पाँव को पिछाने का ये यहाँ से आया इधर गया है, लेकर उसकी खानदान को भी जानेगा तो ये फलाने खानदान में, लेकर उसी से अगर उसको ऐसे भी पिछानेगा तो कि भाई ये नर है एक मादी है। यानी कि सांप जहाँ से गुजरा हो उसकी वो लकीर देख के उसकी नस्ल बताएगा ये वो चीज है। तो कौन कौन सी नस्लों के होते हैं अभी आपने जो नाम बताए थे? वो काला पीला तलियर वाछर इनकी झिरकी ताड़ पताड़ कोरकन लुंडी लुंडकार खान खप्पर वाछर कुंभारी लुआरी सोनारी। 172 इसका खानदान पेशा जीत का है। अच्छा। अगर लीक उसकी रंधक देख के, हम उसकी लीका देख के वो तो बता देगा तो ये फलाने खानदान का है, ये नर एक मादी है। सही सही। ऐसे भी बोलेगा ये नर एक मादी है। पेट वाली बच्चों वाली भी जिसमें बेदा हुआ तो उसको बताएगा मुझे ये बेदे वाली है। सही, यानी कि बताएंगे आप वो प्रेग्नेंट है या वो सही बच्चा होने वाला है। बच्चा होने वाली। अच्छा, ये वो चीज है, हाथ जोड़ी ये चीज होती है। अच्छा। जिसके है ये हाथ जोड़ी। तो ये कहाँ से मिलती है? ये पहाड़ी इलाके में मिलती और मिलती बलोचिस्तान समंदर के साथ में। अच्छा। जो बड़ा अपना समंदर है कराची वाला, जो आगे मिलता हो ग्वादर साइड में। तो इसका काम क्या होता है? ये काम ऐसे होता है, लेकर जैसे एक बगड़ होता है, उसका चमड़ा है, जो उसका बच्चे कोई रोते है, छिड़क होती है, नजर होती है, उसके लिए उसकी चमड़ा जैसे लगाते हैं गले के अंदर तावीज बना के। तो ये घर में रखने में लेकर किसकी बुराई नहीं चलेगा, नहीं किसकी चोरी चकारी नहीं होगा, लेकर कोई किसकी नजर नहीं लगेगा, घर के लिए सेहतमंद चीज है। अच्छा। और वो जो गिद्दड़ सिंगी होती है? हाँ, गिद्दड़ सिंगी हाथ जोड़ी, उसका नाम की बोलते हैं। ये गिद्दड़ सिंगी हाथ जोड़ी है, ये नरमादी दोनों है। अच्छा। हाँ, इसका तरीका मुताबिक ये है, ये घर में रखने के बाद में लेकर कोई मुसीबत का महला नहीं देखेगा। सही सही सही। हाँ। और ये इसका रंग क्या है? ये संदूर खाती, जिसको सोन को लगता है, ये हाँ। संदूर, इलायची, ये लौंग, वो इसका खाना पीना है। सही। तो ये कहाँ से मिलती है? ये मिलता और मारे साइड में जिधर बलोचिस्तान हिंगलाज बोलते हैं, जिधर ये लोग जाते माता हिंगलाज, और उसी समंदर के पहाड़ के अंदर वो मिलते। ये गिद्दड़ नहीं है जंगल में घूमते इधर, वो नहीं, इसका नाम गिद्दड़ सिंगी। अच्छा, हमने सुना था ये गिद्दड़ के ऊपर होती है। नहीं, ये समंदर से पैदा होता है, समंदर से आता है। जैसे मछली आती है, या कोई कछुआ आता है, जैसे ये पैदा होता है। अच्छा। सही। तो ये इसकी असली नकली की कोई पहचान भी होती है? हाँ, असल नकल की होती है सर, क्यों नहीं थी? क्योंकि नकली एक हफ्ते के अंदर लेकर बाल काटो, दोबारा बाल आ जाएगा, इसकी यही पहचान है। अच्छा। ऐसे हाथ देके ऐसे दोनों देखोगा तो पीर वाले दिन देखना, तुमने ऐसे हाथ रखोगा, तुम्हारे हाथ में इशारा मिल जाएगा। अच्छा, जिंदगी का उसका सबूत में, अगर ये जिंदा है तो असली। पीर वाले दिन ऐसे दोनों हाथ मिलाओगा नहीं ऐसे, तो खुद तुम्हारे को नजर में बेहतर मिलेगा, तो तुम्हारे को इशारा मिल जाएगा। सही। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में बहुत लोग क्यूरियस रहते हैं, तजस्सुस के जहर वाला मनका, कि जो जहर चूस लेता है वो जोगियों के पास होता है। ये कैसे काम करता है, ये कहाँ से मिलता है? तो प्यारे जोगी के हाथ में ये वो जहर वाला मनका है, इसके कितने नाम हैं ये सब जानते हैं प्यारे जोगी से। तो प्यारे जोगी ये बताएं कि ये मनका या इसका कोई और भी नाम है, ये कहाँ से मिलता है? सर, इसका उर्दू में बोलते हैं लेकर इसको जहर मोरा। अच्छा। सिंधी में बोलते हैं मनका, बलोची में बोलते हैं इसको मदरक। अच्छा। समझा? इसका एक चीज का नाम 3 है। अच्छा। पर लेकर इसका कैसे, जो गंधब काटने में इंसान के नासुर के अंदर मिट्टी काली आ जाती है, जे को रेगिस्तान इलाके का सांप, पहाड़ी इलाके का सांप होता है, वो सबनम गिरता है, जुबान से सबनम खींचते। अच्छा। अगर फिर इस काकड़े वाली जगह पे उसके मिट्टी जमा हो जाती है। सही। फिर जैसे इसकी ये मिट्टी से सांप के दोनों साइडों के अंदर जहर रहते हैं। सही। फिर जहर के अंदर ये मिट्टी है वो तैयार हो जाती है, खुद मन का बन जाता है उसके मुंह के अंदर काकड़े वाली जगह पे। जैसे गंधब काटने में नासूर में काली मिट्टी आती है, ऐसे लेकर दोनों साइडों में सांप के जहर होता है। फिर वहाँ ये
काकड़े वाली जगह में पैदा होता है, वहाँ से हम इस्तेमाल करते हैं, निकाल लेते हैं, निकालते हैं। सही सही। फिर ये कोई भी सांप काटा, ऐसे इतना ऊपर पकड़ा, छोड़ा, हाथ से पकड़ा तो जैसे चकमक लोहे को पकड़ता है, ऐसे लेकर जो जहर वाली जगह को पकड़ लेगा। जो उधर थोड़ा देर हो जाता है, लेकर जख्म सूख जाता है, थोड़ा जख्म को चालू करके ये ऊपर इतना पकड़ो, तुम्हारे को खुद आपके हाथ से निकल भी उधर लग जाएगा। अच्छा, ये 10 मिनट के अंदर जेल ऐसे चूसेगा, ऑटोमेटिक वो जहर वाली जगह पे जाके लग के खून चूस लेगा उसका जहर चूस लेगा। सही फिर सही। बर्तन के अंदर कोई प्याली के अंदर ऐसे पानी रखो, दूध रखो, उसको ये नीचे गिरेगा, उसको इसमें बुलबुलियां निकालेगा, सही, सारा वो जहर बाहर निकालेगा। फिर सूखे कपड़े पे ऐसे इसको सफा करके जख्म वाली जगह छोड़ो, ये लग गया तो माना तो जहर है, अगर नहीं लगा मतलब तो जहर खत्म हो गया। यानी कि एक दफा अगर ये मनके से आपने जहर निकाला तो दोबारा उस पर जहर असर नहीं करेगा। नहीं सही, नहीं गुर्दों पे असर रहेगा, नहीं दिल पे असर रहेगा, नहीं दिल का बाल गिरेगा, किधर भी जाएगा। बाकी ये चीज हिकमत है, ये सारा काम डॉक्टरों वाला अभी नहीं किया, हमारा जादी पुश्ती काम है, जिधर से मखलूत पैदा हुई उधर से हमारा काम ही है। अच्छा, मैंने ये सवाल पूछा था प्यारे से, उन्होंने बताया कि जब इस दुनिया को खल्क किया गया था तो उस वक्त से हमारी जाति जो है उसका ये काम है, और वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा, ये एक और सवाल जो मेरे जहन में था, जैसे मैं इस सवाल को कोई पसंदीदगी की नज़र से नहीं कर रहा, या मुझे कोई शौक़ नहीं है, हर शख्स की अपनी महानता है, वो अपने तरीके से अपने अल्लाह को, अपने पालनहार को याद करता है। लेकिन मैंने प्यारे जोगी के मुंह से हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी सुना और पीर गोगे का नाम भी सुना। तो मुसलमान अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, पीर गोगे को हिंदू मानते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे साथ चल रही हैं प्यारे? आप ये ज़ाती सवाल है, मैं शौक़ से नहीं कर रहा, वैसे ही जानने के लिए कि आप दोनों को मानते हैं। हाँ सर, ये ऐसे है नहीं, पीर गोगा तो सांपों का मुर्शिद था, उसके वजह से मानते। सही। बाकी जो इल्म, जो कार्रवाई जो इल्म है, तो कड़ा कलाम तो अब्दुल कादिर जिलानी का। अच्छा। हाँ, जिसको कड़ा गोगे अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं लगेगा तो कभी भी वो लेकर सांप, उसको अब्दुल कादिर जिलानी के कड़ा डाल के हम सांप को अंदर छोड़ा तो उधर भी जख्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। सही सही। अच्छा, वैसे जैसे मैं मुस्लिम हूँ, तो आप वैसे हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं या आपका कोई सूफी मजहब है? क्या मजहब है आप? मजहब हमारा राजपूती है सर। राजपूती। सही। हम मानते, महानता दोनों को देते हैं। दोनों को मानते हैं, लेकर हमारा खानदानी, हम खानदानी लेकर जोगेसर है। जोगेसर, जूनागढ़, असल खानदान हमारा उठा हुआ है जूनागढ़ से। सही। जो जूनागढ़ी भारत के अंदर है। हाँ। उधर से कुछ उधर रह गए, कुछ रहा है, तो ये इधर असल हमारा खानदान जूनागढ़ का है। सही। अच्छा, अब ये प्यारा जोगी का नाम प्यारा है। अच्छा, ये सामने बैठे हुए, इनका नाम अलाडिनो है। अलाडिनो जोगी। हाँ, सही। तो आप में से सीनियर कौन है, आप हैं या ये है? अच्छा, ये सीनियर है, प्यारा जोगी सीनियर है, अलाडिनो जूनियर है। प्यारा जोगी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस जाते जाते एक सवाल मैंने आपसे और पूछना है, जब आपके यहाँ शादी होती है तो मैंने सुना है कि आप अपनी जैसे बेटी है, बहन है, उसकी शादी करते हैं तो उनको सांप का तोहफा देते हैं, हथजोड़ी देते हैं, गिदड़ सिंगी। अच्छा। हम सर देखो, हमारे पास आपकी खेती बाड़ी भी, जमीन भी, तो देकर बेटी को भी दोगा, बेटे को भी दोगा, उसका सबका हिस्सा मिलता है। सही। हमारे पास तो चीज भी ये नहीं, गाय नहीं भैंस, हमारा काम भी ये, मन का देते, हाथ जोड़ी देते, गिदड़ सिंगी देते। अच्छा। ये बेटी को दे हमारा। सांप भी देते? सांप भी देते सर। अच्छा। उसके बाद से वो मांगे खाए, गिदड़ से मजमा करे, अपना बच्चा पाले, और तो कोई कारोबार है नहीं हमारा। सही। ये लोगों की जमीन में अल्लाह का फर्ज है। हाँ। कोई मोमिन, कोई अल्लाह वाले उसके सहारे में बैठे, जो आप जैसे कोई ऊपर अल्लाह का हाथ रखते गरीबों के ऊपर, तो उसकी लाख मेहरबानी है जो उसको हमारे को एहसास दिया। तो ये तो थी कुछ वो खास बातें जो आम दुनिया से हटकर है, जोगियों की ज़िंदगी की, जो उनके सांपों से मुतल्लिक थी। अच्छा, मेरा एक और सवाल भी था इनके खाने पीने और रहन सहन को लेकर। वो वैसा ही होता है जैसे मेरा और आपका है, स्टेटस का फ़र्क होता है। जो गरीब है वो दाल सब्जी खा लेता है, और जो अमीर होता है वो कुछ और महंगी चीज़ें या बड़े बड़े होटलों में चला जाता है, वहाँ से खाना खा लेता है। तो इनकी सादा सी ज़िंदगी है, झोंपड़ियों नुमा कच्चे घर हैं, कहीं कहीं कुछ पक्के घर भी हो जाते हैं अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा है तो। वो खैर एक अलग सा सवाल है। तो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ ये 60-70 साल से रिहाइश पजीर है। सबसे बड़ी कॉलोनी तो अपनी उमरकोट में है जोगी। आप पहले
पहले कॉलोनी उमरकोटी हुई। सही, वहाँ लेकिन सबसे वहाँ ज्यादा। से फिर जो अपने सारा गुजारा नहीं होता तो फिर गुजारे के सहारे से जो सिंध के सारे सिंध में घूम रहे पाकि असल गोट हमारा उमरकोट है। सही। जब जूनागढ़ से आए से उमरकोट हमारा गांव था। उमरकोट से अभी तो ये सिंध का सारी सिंध का हम भी हिस्सेदार है, हम बिल्कुल। सिंधी है, सिंध में रहा तो सही। सारे ही मुल्क पाकिस्तान में कंडो गुलाम ली पूरे इलाके के अंदर हैदराबाद पूरे एरिया में हम हर अमीर के साथ बैठे हैं, वो सारा दिया है उनके सारे में बच्चा अपना मांग के लेकर अपना कोई मजमा करके અહીં गुजारा करे और ज़मींदारी हमारे पास को नहीं है सर। तो प्यारा जोगी जो है वो हमें लेके जा रहे हैं एक और मुकाम पर जहां कुछ और राज हैं। वो क्या है वो दिखाते हैं आपको। फोटो का रखवा भेजेगा। एक चीज उससे पहले भी मैंने शायद जिक्र की होगी कि आप किसी भी मजहब की मुकद्दस जगह जाएं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जूते उतारें। हाँ ये तो तकद्दुस का आप ख्याल रखें, किसी की भी मजहबी इबादत हो। तो ये जो प्यारे जोगी का यहाँ वो हवन करते हैं। प्यारे जोगी इधर हवन करते हैं। सही। ये हमारा धूनी लगता है शाम का। अच्छा, ये डेली धूनी होती है। सही। फिर यहाँ अगरबत्ती होती है, वो सही। पानी है जानवर के लिए। सही। ये डब्बे के ऊपर दाने डालते हैं सही। जानवर को। हाँ, बाजरी चावल वावल। ये जो है मैं आपको बताऊं कि ये जिस पंथ से आते हैं ये, ठीक है ना, उस पंथ में इंसानियत को बहुत अहमियत दी जाती है, जानवरों को अहमियत दी जाती है। यानी कि रहमदिली का जो जज्बा है वो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ होता है। तो जानवरों का भी ख्याल रखते हैं और इंसानों का भी ख्याल रखते हैं। और यहाँ फिर वो अपनी परस्तिश करते हैं, जिसे हम पूजा पाठ कह लें, प्रे करना कह लें, तो वो यहाँ पे करते हैं। कुछ घर यहाँ ऐसे हैं, जैसे आपको सामने कमरा नजर आ रहा है, ये मुख्तलिफ फलाही इदारे जो NGOs होती हैं उन्होंने इनको बना कर दिए हैं। उसके बीच में कच्चे घर भी हैं, झोंपड़ियां भी बनी हुई। इसी तरह से जिंदगी, सदियों से जिंदगी। ये जो खाना बदोश होते थे, यानी कि एक जगह कुछ अरसा रहे, 2, 4, 6 साल, फिर दूसरी जगह चले गए, जोगी इस तरह भी करते हैं। हाँ, ये खानदानी है सर हमारा। अच्छा। इधर हमारे को 70 साल हो गए। आप तो इधर 70 साल से रह रहे हैं। छोटा था हाँ, उस इधर से इधर नहीं, लेकिन वैसे बहुत से जोगी ऐसे भी होते हैं पहले ना, हमारा मेला ऐसे हो जोगियों का घूमते होता। रहते थे आप। हाँ, घूमते रहते थे। अभी एक जगह ही है। अच्छा, अभी ये पक्के खुदा हैं। अल्लाह का घर बनाया, सही। लेकर ये अल्लाह अल्लाह करते बस यही। सही सही। जो दाल मानी मिलती है वो यानी कि अभी जहाँ आप पूजा करके आए थे, मतलब अल्लाह का घर, यहाँ इबादत वगैरह आप यहाँ इधर ही करते हैं। सही सही। यहाँ से रुखसत होने से पहले मेरा आखिरी सवाल प्यारे जोगी से है कि रोजाना कितनी आमदन हो जाती है? आमदनी सर ये होते बस्ती के देहात में जाते मांगने लेकर घूमते फिरने, सांप लेके जाते, छोटे छोटे बच्चे देखते हमारे को, अगर सांप अंकल सांप दिखाओ, हम उसको सांप दिखाते। कोई पहला आटे का देता है, कोई दाना देता है, बस 2-3 किलो गुजारा पर करते लाके वो 2-3 किलो आटा हो जाता है। आटा 2-3 किलो हो जाता है। और पैसे कितने हो जाते हैं? पैसा क्या सर, पैसा तो 50-60 रुपया भी नहीं मिलता है। अच्छा, कसम खुदा का ये इतना भी नहीं मिलता है। कौन देते देहाती लोग? अगर शहर में कराची में वो तो बोलते कि यार मजमा देखा सांप कितना लेते, 100 लेते, 200 लेते, 50 लेते। अभी इधर देहाती लोग क्या देता है सर? आप खुद भी देने लेने का टाइम बहुत बड़ा है सर। गरीबों की मदद करने वाला अल्लाह है। तो ये हकायक है सच में कि देहात में जब आप जाएंगे तो लोगों के पास पैसे नहीं होते ज्यादातर, तो वो आटा दे देते हैं, तो दिन में 2-4 किलो आटा बन कोई जाता रोटी दे देता है पक्की हुई। सही सही। तो एक मुश्किल जिंदगी है, एक बहुत कदीम पेशा। अगर आप ये कह लें कि दुनिया के कदीम पेशों में से एक ये पेशा है जो कि जोगियों का है, लेकिन अब ये काफी मुश्किल हालात में जिंदगी जी रहे हैं। गांव देहात में इतने पैसे नहीं कमा पाते, बमुश्किल जिंदगी की गाड़ी खींचते हैं। तो यहाँ से मैं रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन हमारी वीडियो का इख्तिताम नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा अव्वल मकसद इंसानियत की फलाह के लिए है। तो यहाँ से स्विच करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो हमारी वीडियो का है आप वो देखें। तो गांव का एक घर जहाँ 2 फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ एक अदद नेकी, सहूलत, आसानी बांटने की कोशिश की गई है। एक वाटर हैंडपम्प की सूरत, वाटर हैंडपम्प जो कि सदका जारिया है। केड़ा हाल है? खुश आयो? हथ दियो। हाँ, हथ दे। खुश आई? छा नालो आ? नाम क्या है? ज़किया बतूल, माशाल्लाह। थोड़ो ज़किया, थोड़ो हिन पासे थी जा। हाँ, हिते थोड़ो तो बस हिते।
इस वाटर हैंडपम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था सदफ़ बहन ने, और ये अतिया मिन जानिब है मियाँ शफ़क़त अली, इसाले सवाब मरहूम वालदैन, वालिद मियाँ ज़फ़र अली मरहूम, वालदा रज़िया बेगम मरहूमा। अल्लाह ताला मरहूम वालदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और मियाँ शफ़क़त अली साहब और सदफ़ बहन, आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंडपम्प यहाँ नस्ब हो चुका है और आसानी बांटेगा इंशाअल्लाह। ये जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, उस गांव का एक हिस्सा जिसमें 5 से 6 घर यहाँ आबाद हैं, और यहाँ एक अदद इन 5-6 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था ताज़ीम अख्तर साहिबा ने, मिस्टर ख्वाजा साहब, उनके रेफरेंस से इसाले सवाब मरहूम वालदा मोहतरमा आयशा बीबी मरहूमा। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए वाटर हैंडपम्प यहाँ नस्ब हो चुका है। ताज़ीम अख्तर साहिबा, आपके लिए बहुत सारी सलामती की दुआएं, और वालदा मोहतरमा आयशा बीबी मरहूमा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो वाटर हैंडपम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ 4 घर, उनके लिए एक आसानी पहुँचाई गई है और एक अदद वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी आ रहा है, और इस वाटर हैंडपम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था ताज़ीम अख्तर साहिबा ने। इसाले सवाब है मरहूम वालिद मोहतरम मोहम्मद हुसैन मरहूम। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुका है और पानी जो कि बेहतरीन सदका जारिया है वो फ़राहम कर रहा है। अल्लाह ताला मरहूम वालिद मोहतरम मोहम्मद हुसैन मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ 1 से ज़ायद घर रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। आज उसका इफ्तिताह है, पहली ड्राइव है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, लेकिन ये अतिया जो है वो जाहिदा परवीन साहिबा की तरफ से है। इसाले सवाब अम्मी जान साहिब जहाँ मरहूमा। ये हैंडपम्प गिलगित से हमारी बहन जाहिदा परवीन ने स्पॉन्सर किया है इसाले सवाब अपनी वालदा मरहूमा साहिब जहाँ के लिए। अल्लाह उनकी वालदा मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, और हमारी बहन जाहिदा परवीन के कार खैर को कबूल फरमाए और उन्हें सेहत, आफ़ियत और सलामती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और मुख्तलिफ़ गाँव में मौजूद हूँ, मीरपुर ख़ास से अराउंड कुछ 12 से 13 किलोमीटर दूर, और यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है जो कि मुश्तरका है। ये कुछ 7 से 8 घरों के लिए और ओपन है, ये पब्लिक है। अतिया मिन जानिब मोहम्मद नईम बहादुर साहब, इसाले सवाब वालदा मरहूमा, अल्लाह ताला मरहूम वालदा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, और मोहम्मद नईम बहादुर साहब आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। वाटर हैंडपम्प किसकी तरफ से वो मैं आपको बताता और दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे भाई हैं एक मोहम्मद उस्मान साहब और उनकी ज़ौजा हिना उस्मान साहिबा, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि एक बिरयानी की देग बनाकर, आप गांव देहात में जाते रहते हैं तो वहाँ लोगों को तकसीम कर देना। तो ये पहले घर हैं 4 जिनके लिए बिरयानी हमने यहाँ पहुँचाई है। बाकी आगे जाएँगे, कुछ और गाँव हैं वहाँ पहुँचाएँगे। तो यहाँ जो वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया, इसके लिए मुझसे रब्ता किया था इरफ़ान अहमद भाई ने कनाडा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी इफ्तिताह है। पहली ये क्या कहते हैं इसे, राइड है इसकी। तो इरफ़ान भाई बहुत शुक्रिया। और ये इसाले सवाब है रफ़ीक अहमद मरहूम के लिए। अल्लाह ताला रफ़ीक अहमद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। पानी यहाँ नस्ब हो चुका है, और यहाँ जो घर हैं ये, अब इसे आप गांव तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ 4 ही घर हैं, बस छोटा सा एक गांव कह लें, 4 घरों पर मुश्तमिल। तो यहाँ ये वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। तबीयत चा का था जी किए ज़िंदगी पे गुजरे पेरी तो चाचा की बिरयानी ड्यो। ये बिरयानी जो है वो उस्मान हिना उस्मान साहिबा की तरफ से। ब घर आहिनि पंहिंजा हिते? 4 घर आहिनि न, हिकिड़ो किथे ॿियो अॻिते आहे। ये 4 थैलियूं चाचा के ॾे।
तो यहाँ 4 ख़ानदान इन झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप लगाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली ड्राइव होने जा रही है हमारे वाटर हैंड पंप की, उसका दस्ता हम लोग लगा रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं। और इसके लिए ये दूसरा वाटर हैंड पंप जिसके लिए इरफान भाई ने मुझसे रब्ता किया था, और ये सदका जारिया है इरफान अहमद साहब के लिए। अल्लाह ताला इरफान भाई को सलामती अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ड्राइव होने जा रही है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई वाटर हैंड पंप की पहली ड्राइव, तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। कड़ा लेना बा खुश आयो, खैर मज़े में। हाँ पहिरीं त ही चांवर आहिनि, बिरयानी तव्हां जे लाइ ही खायो तव्हां। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ ये बिल्कुल तन तनहा अकेला घर है, बाकी आबादियाँ दूर हैं, मज़दूर लोग हैं। यकीनन घर बनाने पे लागत ज़्यादा आती है, उतने पैसे नहीं हैं उनके पास, लेकिन अच्छी चीज़ है कि एक दरख्त है और उसकी वजह से यहाँ सुकून है। बाकी तो ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है, और इन परेशानियों में एक परेशानी पानी की परेशानी भी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुकी है। और ये इसाले सवाब है मरहूम वालिदैन के लिए, वालिद कैप्टन हसन अहमद कुरैशी मरहूम, वालदा इकबाल जहां मरहूमा, वालदा हमीदा बानो मरहूमा। अल्लाह ताला मरहूम वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और जो इस वाटर हैंड पंप को इंस्टॉल करवाने वाले हैं अनीस अहमद ख़ान साहब, अल्लाह ताला उनको सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ 5 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं और बिरयानी भी ले आए हैं साथ में। ये 4 हैं 5 4 थैलियाँ, मतलब 4 घर हैं, हिते हिते 5 हैं, एक थैली और ले आओ। तो ये हिना उस्मान साहिबा की तरफ से बिरयानी वो भी यहाँ तकसीम करनी है, और यहाँ वाटर हैंड पंप भी नस्ब किए गए हैं, उन्हें भी रिकॉर्ड करते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ 5 घर हैं, 5 शॉपर जो हैं वो बिरयानी के दे दो इनको, ये आपस में तकसीम कर लेंगे सारे। और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप नईम बहादुर भाई उनकी तरफ से इंस्टॉल किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है, पहली ड्राइव है इसकी। अतिया मिन जानिब मोहम्मद नईम बहादुर, इसाले सवाब वालदा मरहूमा के लिए। अल्लाह ताला वालदा मरहूमा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी आप तकसीम कर दें, बिरयानी दे दें इनको। ये 6 फैमिलीज़ है ना, उन सब के लिए एक एक थैली इन सब के लिए दे दो इनको, ठीक है। आप ले लो, हर घर में से एक बंदा ले ले, ठीक है। ये बिरयानी उस्मान भाई और उनकी ज़ौजा हिना उस्मान साहिबा की तरफ से। इतना नल को हला जो। और ये यहाँ तीसरा वाटर हैंड पंप है जो कि अतिया मिन जानिब मोहम्मद नईम बहादुर, इसाले सवाब वालदा मरहूमा के लिए। अल्लाह ताला वालदा मरहूमा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। पानी जो कि बेहतरीन सदका जारिया है। और हमारा ये तीसरा वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। अब उनकी लेबर के लिए भाई नीचे तो नहीं गिर गई, ये 6 लोग हैं वो, तो उस्मान भाई और हिना उस्मान बहन, ये आपकी तरफ से बिरयानी जो हम तकसीम कर रहे हैं साथ में, ये उनके लिए जा रही है। हम वापस जा रहे हैं और हमारे पास कुछ 4-5 शॉपर हैं बिरयानी के, सामने मज़दूर काम कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो ये बिरयानी सोचा इन्हें दे जाते हैं। बस थैलियों खड़ इनमें, ये बिरयानी आ रही हूँ, बस थैलियों खड़ी वंज, बस थैलियों खड़ी वंज पुट खड़ी वंज, माशाल्लाह खड़ी वंज। तो ये सामने थ्रेशर पर मजदूर काम कर रहे हैं, ये 4 थैलियों पे इनमें, ये खड़ी वंज, ठीक है ना। बिरयानी खाओ तहाँ जे अल्लाह मोकली है, ठीक है। और एक थैली हमने बचाई है, एक थैली मैं और मज़र भाई खाएंगे, हमें भी भूख लग रही है। चले भाई रख ले इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिना उस्मान साहिबा, उस्मान भाई, ये सब गरीब ज़रूरतमंद लोगों तक आपकी बिरयानी जो है वो पहुंच गई है। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग दुआ कीजिएगा इन तमाम लोगों के लिए जिनकी तरफ से वाटर हैंड पंप नस्ब हुए, उनके जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। स्पेशली उस्मान भाई के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनकी बेटी के लिए और उनकी वालदा साहिबा के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। हिना उस्मान साहिबा के लिए आप लोग बहुत दूर बैठकर, हमारी थोड़ी सी मुशक्क़त हो जाती है, लेकिन ये
सच पूछें तो जो पैसे आप खर्च करते हैं उनके मुकाबले में कदरें कम ही है। तो हमें बस यही अजर चाहिए जो इस राह में हम लोग थोड़े से पसीने हमारे निकल आते हैं, अल्लाह इसको कबूल कर ले तो हमारी आखिरत संवर जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम यहाँ हो रहा है। ये एक बहुत मुख्तसर सा कमरा है और कुछ जगह और है, और ये जो घर या ये जो कमरा है ये एक हमारी बेवा बहन का है। रमज़ानुल मुबारक में हम लोग यहाँ आए थे और ज़रूरत थी इनको, इनकी बच्ची की शादी थी ईद के फ़ौरन बाद, और हमने इनसे वादा किया था कि ईद के बाद आपके पास आएंगे। मेरे पास इस वक्त 40,000 रुपये हैं। हमारी बेवा बहन इस तरफ बैठी हुई हैं, चेहरा आपको पता है कि हम लोग नहीं दिखाते किसी का, तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, हमारी इज़्ज़त की, इज़्ज़त नफ्स की। तो ये हमारी रेहाना बहन है, रेहाना आराई साहिबा USA से। इनके जो मेरे पास अमानत है 84,231 रुपये आफ्टर ईद। तो उनमें से मैंने उनसे इजाज़त ली है कि अमूमन होता क्या है कि हमारे बहुत से मेहरबान, यकीनन वो उनकी ख्वाहिश होती है कि इन पैसों से हमारे जो ज़रूरतमंद बहन भाई हैं उनकी मदद हो। तो एक ख्वाहिश ये भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैसे पहुँचे, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है कि शायद 10-20 हज़ार रुपये में वो गुजारा ना हो पाए उनका, ज़रूरत बड़ी हो, कई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अच्छा, ये इस शादी का मुकम्मल ख़र्चा यकीनन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये शादी वैसी शादी नहीं है जिसमें कोई लग्जरी किस्म की कोई धूम धड़क्का और कोई बहुत सारी अयाशियों पर पैसे खर्च किए जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कम पैसों में ही होने वाली शादी है एक, और उसमें एक हिस्सा होगा ये 40,000 रुपये। अम्मा, ये 40,000 रुपये हैं और ये हमारी एक बहन ने भेजे हैं आपके लिए। अल्लाह मियाँ उसको बहुत देगा, अल्लाह आमीन, मियाँ उसको अजर देगा, आमीन, अल्लाह मियाँ उसकी ज़िंदगी। आमीन, आमीन। तो रेहाना बहन, आपकी तरफ से ये 40,000 रुपये की रकम मैंने यहाँ पहुँचाई है, और मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मजबूरों और परेशान हाल लोगों की परेशानियों को ख़त्म फरमाए, और हमसे जो काम अल्लाह ले सकता है उसमें हमें इस्तकामत अता फरमाए। और ये वो तमाम मेहरबान जो इन तमाम सिलसिलों के पीछे हैं, आमीन, आमीन। बिजली चली गई है, तो वो तमाम लोग जो कि इन सिलसिलों के पीछे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंदी अता फरमाए, उनके ईमान की सलामती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।